हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने आपको दो होमवर्क्स दिए थे। ठीक है, एक इसके पहले डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्वेश्चन था, शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन 2015 मेंस का क्वेश्चन दिया था। लेट अल्फा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विद अल्फा इज ग्रेटर देन बी if a n equal to alpha की power n minus beta की power n for n greater than equal to 1, then the value of a10 minus 2 a8 to a9 is। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने बना लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, इसको पहले देख लीजिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो ये अल्फा प्लस बीटा मिल गया 6 और अल्फा इंटू बीटा मिल गया -2। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उससे निकाल सकते हैं कि उसके सम ऑफ रूट्स का क्या वैल्यू आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या वैल्यू आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ सब कुछ देखिए, इस वाले एक्सप्रेशंस में क्या आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका होगा। देखिए, ए एन के हिसाब से a10 हो जाएगा अल्फा की पावर 10, करेक्ट है। फिर माइनस बीटा की पावर 10, ये तो हो गया a10 -2 a8 क्या होगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ये भी ठीक है। और 2 a9 क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 9 और ये बीटा की पावर 9। अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अल्फा की पावर 10 अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 8, इतना इसको सिंप्लीफिकेशन करना तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फैक्टराइज करके कैंसलेशन करना पड़ेगा, तभी ये आसान होगा। तो फैक्टराइज करने में यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो, ये अगर मैंने इसको अल्फा 8 ले लिया तो क्या वैसा कुछ कॉमन आता है, देखते। मान लीजिए अल्फा की पावर 8 कॉमन लिया तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बचेगा, करेक्ट है, और यहाँ -2 बचेगा। क्या पॉसिबिलिटीज होती देखते। यहाँ मैंने प्लस ही लेता हूँ, चलो प्लस बीटा 8 कॉमन लिया, बीटा 8 कॉमन लिया तो 2 बचेगा माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा। क्या फर्क पड़ा इससे, यहाँ तो वही चीज़ है अल्फा 9 बीटा 9, तो ऐसा कुछ यहाँ पे कॉमन कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो बस इसीलिए ये प्रॉब्लम अटक जाता है कि भाई जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक लगाना पड़ता है, डेफिनेटली वो इतनी जल्दी दिमाग में आती नहीं है, जब भी कोई स्मार्ट टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, ये देखो, ये -2 है ना, ये वाइटल रोल प्ले करेगा, ये -2। देखो यहाँ पे ये -2 को मैं अल्फा इंटू बीटा से रिप्लेस कर दूंगा। जब -2 को अल्फा इंटू बीटा से रिप्लेस कर दूंगा तो जो अभी फैक्टराइज नहीं हो रहा था प्रॉपर वे में, वो अब फैक्टराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही ट्रिक है। तो ये क्या हो गया अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, अब ये -2 पूरा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 माइनस हो गया। आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया, उसी को यूज करना था तो वो फैक्टराइज हो जाता है, करेक्ट है। तो ये मैंने जैसे बोला कि ये टेक्निक इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन आपने देखा फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो लगानी पड़ेगी। अब देखिए अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये अल्फा 9 इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा 9, ये हो जाएगा। और इधर 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9, तो ये अल्फा 9 माइनस बीटा 9 है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर में भी एक फैक्टर अल्फा 9 इंटू बीटा 9 माइनस बीटा 9 होना चाहिए, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो आने वाला है। तो इसका मतलब अल्फा 9 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, तो अब आपने ले लिया कॉमन, तो ये अल्फा 9 कॉमन लिया तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, यहाँ से अल्फा 9 गया तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है। फिर यहाँ से अपने क्या कॉमन लेना है, माइनस अल्फा कॉमन ले लो, माइनस अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ माइनस अल्फा कॉमन नहीं, आपका एक फैक्टर हो जाएगा
सिंपली अल्फा प्लस बीटा, ऐसे ही लिखो, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट है। तो दूसरा चीज यहाँ की बात चल रही है, बीटा बाहर लिए तो माइनस बीटा 9 लेना पड़ेगा कॉमन। तो अब देखो माइनस बीटा 9 कॉमन लिया तो माइनस बीटा की पावर 10 भी हो गया और माइनस अल्फा बीटा 9 भी हो गया और डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9, ठीक है। ओके फाइन। अब आप यहाँ से क्या करो, अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और एक हो जाएगा अल्फा 9 माइनस बीटा 9 डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 9 माइनस बीटा 9 कैंसल आउट हो गया, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है 6 डिवाइडेड बाई 2, फाइनली आंसर 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या था। इस क्वेश्चन को जब आप सिंपली यहाँ से फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं तो फैक्टर्स नहीं आते और कैंसिल नहीं होता। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ देते लोग, फिर यहाँ पे एक चीज को देखो कि अल्फा इंटू बीटा -2 और यहाँ पे भी -2 आया है, तो क्यों ना हम इस -2 को अल्फा बीटा से रिप्लेस करके फिर फैक्टराइज करने की कोशिश करें कॉमन लेकर, तो वहां से फिर वो फैक्टराइज हो जाता है और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। बस यही बात थी इसमें, नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम कुछ रेसिप्रोकल रूट्स के प्रॉब्लम्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसमें भी स्मार्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। रेसिप्रोकल रूट्स एक तो ये, ठीक, और फिर दूसरा और टॉपिक मैं बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, ट्रांसफर करना रूट्स को दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे होगा वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, इसको पहले मैं बता चुका हूँ, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो जब ए और सी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो रूट्स रेसिप्रोकल में आ जाते हैं। ये रूट्स हो गए सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, मतलब ए और सी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो ये एक तरीका है, ठीक है ना। अब दूसरे वे में भी हम रूट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर जब ए और सी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो रूट्स जो होगा, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो उसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसको चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ आप अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, करेक्ट है कि नहीं। फाइन। और यहाँ आप अगर आप देखें कि सम ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, अब सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा वो नहीं मालूम, इसके रूट्स क्या है, ये है कि नहीं है वो मैं बाद में लिखता हूँ, ये अभी है कि नहीं है उसको चेक करना है। लेकिन सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई सी आएगा कि नहीं आएगा, इसके हिसाब से माइनस बी बाई सी, इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस बी बाई सी, और इसको मैं थोड़ा रीअरेंज लिखता हूँ ए बाई सी, करेक्ट है क्या, ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस बी बाई ए, ये वाला ऑलरेडी मालूम था तो ये तो वैल्यू आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ सी बाई ए है तो ए बाई सी 1 अपॉन अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा से डिवाइड कर दो। जब आप अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो देखो अल्फा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया और बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा आ गया, मतलब सम ऑफ रूट्स 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, मतलब ये एक रूट होगा तो ये दूसरा रूट होगा, मतलब 1 अपॉन अल्फा इसका एक रूट है तो दूसरा रूट 1 अपॉन बीटा है। ये हमने वेरीफाइड किया, वैसे आप प्रोडक्ट में भी वेरीफाइड कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में भी कर लेते हैं। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में ए बाई सी होगा, करेक्ट है इसके हिसाब से, और यहाँ सी बाई ए अल्फा बीटा है तो ये तो ऑलरेडी समझ में आ गया कि 1 अपॉन अल्फा बीटा है, जिसको मैं 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा लिख सकता हूँ, मतलब 1 अपॉन अल्फा एक रूट होगा, 1 अपॉन बीटा दूसरा रूट होगा। व्हाट द पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट मतलब आपने सीधा डायरेक्टली ये रिजल्ट को यूज करना है, इसके पहले कई बार आप बता चुका हूँ मैं, तो अब ये कॉन्सेप्ट को देखते ही नहीं ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, मतलब ए और सी में क्या चेंजेस आए हैं उसको यूज कर लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स अब ये दो क्वेश्चंस को देखना, आप बिल्कुल सेकंड में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना नहीं है आपको, सीधा आंसर लिखना है। क्वेश्चंस को रीड आउट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे उसके रेसिप्रोकल होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। बस हो गया काम खत्म। तो देखो ये 3x² - 20x + 17 = 0 है। तो इसके जो भी रूट होंगे उसके रेसिप्रोकल वाले रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च करना है। मतलब ए को सी बना दो, सी को ए बना दो, आंसर। तो आंसर आ गया 17 यहाँ आ जाएगा, 17x², बीच वाले टर्म में कोई चेंज नहीं, और 3 इधर आ जाएगा। हो गया आपका आंसर, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 9x² + 6x + 1, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α। वही बात बोला है उसने कि अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इस ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल में। इसका मतलब यही है रेसिप्रोकल में। तो फिर से आंसर यही आ जाएगा। आंसर में क्या करो, इसको इधर ला लो और इसको इधर ला लो, बात खत्म। तो x² हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, +6x + 9 = 0। ये हो गया काम। तो रेसिप्रोकल रूट्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ये तो रेसिप्रोकल पे जब ए और सी अपनी इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन, तो इस प्रकार का सिचुएशन होता है, ठीक है। अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस को भी देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम रूट्स को ट्रांसफर करने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, कि कैसे रूट्स को हम ट्रांसफर करते हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डायरेक्टली मैंने उसका नाम दे दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल रूट्स। मतलब वो भी रूट्स को ट्रांसफर कर लिया, अल्फा और बीटा था तो 1/α और 1/β बना दिया था, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखना। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ cx² + bx + a = 0, इसके रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखो ये वाला चीज तो आपने पहले देख लो, cx² + bx + a = 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। और मुझे रूट्स इसके निकालने, किसके, a x + 1 का स्क्वायर + b x + 1 + c। अब एक ध्यान में रखना, ये x है और यहाँ x + 1 है। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये जो x है वही यहाँ पे ये पूरा x होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये करेक्ट है। तो अब देखने में तो और लिखने में वही सिंपल x आता है, लेकिन जैसे आपने मान लिया कि ये एक x है और इस पूरे x + 1 को वही x कंसीडर करेंगे ट्रांसफर करने के टाइम पे। कुछ बात समझ में आई क्या। हाँ, तो इस पूरे x + 1 को, मतलब ये जो वेरिएबल है वो वही वेरिएबल है जो ये वेरिएबल है, ऐसा हम मानेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो अब ट्रांसफर करने के टाइम पे ये ध्यान को रखना है। अब देखो अगर मान लीजिए मैं ये जो x है वही ये पूरा x है, तो ये इक्वेशन तो ऐसा हो गया ax²। तो थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ, इसको मैं कैपिटल मान के इसको कैपिटल कर देता हूँ, करेक्ट है क्या, डिफरेंशिएट करने के लिए। +b X + c = 0। ये कैपिटल X वही वाला X है जो इस इक्वेशन का X है। मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल यहाँ आ गया है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो C और A ने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, C और A ने अपनी पोजीशन चेंज कर दिया इस इक्वेशन से। तो इसीलिए इसके जो रूट्स होंगे वो 1/α एंड 1/β होंगे। बस ये काम करना था। तो पहला काम क्या किया आपने कि ये जो x + 1 जो वेरिएबल दिख रहा है वो एक्चुअली में, मतलब उसको हमको वही x कंसीडर करना है जो आपका इस ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो ये x जो यहाँ यूज हुआ है ये पूरा वही x मानेंगे। तो मान लीजिए वो x है, थोड़ा सा मैंने कैपिटल कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कैपिटल X ये वाला कैपिटल X है। हालांकि यहाँ पे भी स्मॉल x ही लिखा हुआ है, लेकिन आप उस बात को समझ लीजिए कि वो भी कैपिटल X है, ये भी कैपिटल X है। तो अब ये कैपिटल X है और ये इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, और इस
में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा कि ए और सी ने ही अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसका मतलब इसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा। रूट्स मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल मतलब ये जो एक्स कैपिटल यहाँ लिखा है 1/अल्फा। अब एक्स किसको लिखा था कैपिटल एक्स, एक्चुअली में x+1 को, तो x+1 इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा, x+1 इक्वल टू 1/बीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से x निकल जाएगा 1/अल्फा माइनस 1, 1/बीटा माइनस 1। अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा, 1 माइनस बीटा बाई बीटा। गॉट द पॉइंट। ये इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इस वेराइटीज में क्वेश्चन आते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बोलते हैं। कैसे रूट्स को ट्रांसफर किया है, करेक्ट है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। मैं इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जिसमें ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगा। तो एक चीज़ को नोट कर लिए स्टूडेंट्स की, अभी जो प्रॉब्लम हमने किया है, अभी इसके पहले वाला और ये क्वेश्चन जिसको हम कर रहे हैं, इन सब में आपने देखा होगा कि कांस्टेंट कहीं यूज़ नहीं हुए। नंबर्स जो इंटीजर्स होते थे 2 3 4 5 6 -2 3 -4 5 6, ऐसे कोई चीज़ यहाँ यूज़ नहीं किया। अगर वैसे इक्वेशन रहेंगे और फिर दूसरे इक्वेशन में रूट्स को ट्रांसफ़र करना है या रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो फिर वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब यहाँ देखिए, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ax² bx + c = 0, तो वो इंटीजर्स वहाँ कोई दिया नहीं है, ABC सिंपली कांस्टेंट है, ठीक है साहब। देन फाइंड द रूट्स ऑफ ax² - bx × x - 1 + cx - 1 ² = 0। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो अभी मैंने इसके पहले को लिया था और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व करना है। अब इस बार देखो, ये ए और ये बी और सी, तो इस प्रकार से आप ये तो नहीं बोल सकते कि ए और सी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो वो रेसिप्रोकल रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो फिलहाल आपको अलग रखना पड़ेगा। तो रूट्स को तो ट्रांसफर करना ही है, पर यहाँ पे वो रेसिप्रोकल के वे में आपको ट्रांसफर नहीं करना है। अच्छा साहब, तो अब आप क्या करो कि देखिए ये दिया हुआ है, इसको तो रख लो, ax² + bx + c = 0, रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, ये तो बात ओके है। अब यहाँ आते हैं, इसको भी इसी के फॉर्म में लाना पड़ेगा भाई, -bx x - 1 + c x - 1। अब रूट को ट्रांसफर करना है तो ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में आना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो उसके लिए अब c अकेला होना चाहिए, तो पहले इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x² अपॉन x - 1 का स्क्वायर, करेक्ट, -b x अपॉन x - 1 का स्क्वायर, करेक्ट, इंटू x - 1 + c = 0। मैं बिल्कुल इसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो c तो अकेला चाहिए तो डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये a अपॉन x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर -b x अपॉन x - 1, यही बचेगा, करेक्ट है, एक x - 1 कट जाएगा, + c = 0। अब देखो a आ गया, b आ गया, c आ गया, लेकिन ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो भाई पूरा उसी के जैसे होना चाहिए, तो इस माइनस को प्लस बना, मतलब इस माइनस को इधर भगा लो। अब इसको जब इधर भगाएंगे, +b हो गया, ये माइनस यहाँ आ गया, x - 1 + c = 0। अब देखो a b और c सब तो ओके। अब ये और ये x दोनों डिफरेंट हो गए, यहाँ पे जो x है वो वैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे जो x है वो x अपॉन x - 1 है, यहाँ -x अपॉन x - 1 है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तब उसको, हाँ, ये ट्विस्ट छोटे छोटे रहते हैं, तब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो a अपॉन x - 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर, प्लस b अपॉन, इसको तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 1 - x, माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया, + c = 0। x अपॉन 1 - x, इसको भी x अपॉन 1 - x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है माइनस का, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा a, ये x अपॉन 1 - x का स्क्वायर लिख सकते हैं, या यहाँ से आप माइनस ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट है कि नहीं। स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो ये एक्स अपॉन वन माइनस एक्स लिख दिया, प्लस बी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। गॉट द पॉइंट। अब देखो प्लस बी भी आ गया, प्लस सी भी आ गया, ये पूरा एक वेरिएबल एक्स वन माइनस एक्स, इसको मैं एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर होने से कोई इशू नहीं आने वाला, करेक्ट है कि नहीं? ठीक, तो हो गया। अब आपका ये बन गया पूरा वही, कैपिटल एक्स कर दिया स्क्वायर, कैपिटल एक्स कर दिया सी, है ना। तो अब आप ये जो कैपिटल एक्स है ना, मतलब यहाँ पे भी कैपिटल एक्स है, मतलब ये यही वाला वेरिएबल है। तो अब इसके रूट्स तो आपको ऑलरेडी मालूम है, अल्फा और बीटा, मतलब x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। x क्या लिखा था आपने? x अपॉन वन माइनस एक्स, ये हो गया काम आपका, x अपॉन वन माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। और अब सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा एक्स, अल्फा एक्स इधर आ जाएगा तो x बाहर निकालेंगे तो वन प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। ये आ गया इसका सॉल्यूशन, करेक्ट है। वैसे ही आप यहाँ कर सकते हैं, x बाहर निकलेगा तो वन प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, तो x इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, ये आएगा। तो इस प्रकार से इसके हमने रूट्स को फाइंड आउट किया है। गॉट द पॉइंट। देखिए थोड़ा प्लस माइनस में भी आपको फंसाने की कोशिश किया है, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें रेसिप्रोकल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि ए और सी ने अपने पोजीशन को चेंज किया, इसके जैसे लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसमें जो एडजस्टमेंट है उसमें एक बार माइनस प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तब जाके अब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस को नोट कर लिया और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक। क्या दिया हुआ है? इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 क्या होंगे इसके टर्म्स में। अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स तो अल्फा बीटा आ गए। अब क्या ये इक्वेशन में पहले तो ए और सी को देखो, पोजीशन चेंज की क्या, तो यार ए और सी वाला बात ही नहीं, या तो ए क्यूब और सी क्यूब हो गया, ये तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स के कॉन्सेप्ट में आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग अलग टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रांसफर करने का तरीका है वो कैसे किया जा सकता है ये मैंने आपको बताना है, करेक्ट है कि नहीं? तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को यहाँ यूज कर सकते हैं इसके सेंस में, तो कुछ बात क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ये इसको रीअरेंज किए तो ये